अब यहाँ नाइन्थ क्लास की बुक मोमेंट्स का सेकेंड चैप्टर है, द एडवेंचर ऑफ टोटो। तो टोटो एक मंकी था, बंदर था और बहुत ही शरारती था। उसी की कहानी है इसमें, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको देखते हैं। क्वेश्चन है, हाउ डज द टोटो कम टू ग्रैंड फादर्स प्राइवेट जू। तो जो टोटो है माने मंकी है, वो ग्रैंडफादर के प्राइवेट जू में कैसे पहुंचा। यहाँ पर ग्रैंडफादर हो गए दादाजी। जू का मतलब होता है चिड़ियाघर, जहाँ पर तरह तरह के जानवर होते हैं। और जू जो हैं सरकारी भी होते हैं, प्राइवेट भी होते हैं। तो ग्रैंडफादर ने भी अपने घर में एक जू बनाया था, तरह तरह के जानवर रखे थे, तो उसको बोलेंगे प्राइवेट जू। उसमें उन्होंने किसको ले आया था? टोटो को। तो टोटो वाज ओन्ड बाय ए टोंगा ड्राइवर। तो ये जो तांगा चलता है ना, तांगा, घोड़े लगे रहते हैं, तो उसका मालिक कौन था? टोटो का मालिक कौन था? हाँ, टांगा ड्राइवर था। ग्रैंडफादर फेल्ट दैट द मंकी वॉज आउट ऑफ प्लेस देयर। ग्रैंडफादर को लगा कि ये टांगा ड्राइवर के पास तो है मंकी, पर अपनी जगह में सही नहीं है, इसकी जगह ये नहीं है। सो ही बॉट टोटो फ्रॉम द टांगा ड्राइवर फॉर 5 रुपीज। तो उन्होंने 5 रुपए में उस टोटो को क्या कर लिया? टांगा ड्राइवर से खरीद लिया। टू एड द लिटिल मंकी टू हिज प्राइवेट जू। और अपने प्राइवेट जू में उसको क्या कर लिया? ऐड कर लिया। ठीक है ना? तो मंकी किसके पास था? टांगा। हाँ, टांगा ड्राइवर के पास, तांगा वाले के पास था। और ग्रैंडफादर को लगा कि ये तो तांगा ड्राइवर के पास है, तो सही जगह नहीं है, इसलिए उन्होंने 5 रुपए में खरीदा और अपने जू में उसको ऐड कर लिया, शामिल कर लिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटो वाज ए प्रिटी मंकी। इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रिटी। तो जो टोटो था बड़ा सुंदर मंकी था, बंदर था। किस सेंस में वो सुंदर था, है ना, क्या उसमें थी? ठीक है। टोटो हैड ब्राइट आईज विथ मिस्चीफ बीनीथ डीप सेट आईब्रोज। तो उसकी चमकीली आंखें थी, और वो जो है आईब्रो का मतलब भौं के नीचे अच्छे से दिखाई देती थी, है ना। मतलब शरारत भरी थी उसकी आंखें। कैसी थी? शरारत भरी थी। His purely white teeth were very often displayed in a smile that brightened the life out of the elderly Anglo-Indian ladies. उसके सफेद दांत थे, मोती जैसे थे। मोती चमकता है ना, वैसे सफेद दांत भी क्या होते हैं? चमकते हैं। जब वो स्माइल करता था तो लोगों को बहुत डराता था। जैसे कुछ एंग्लो इंडियन लेडीज थी। एंग्लो इंडियन का लेडीज का मतलब होता है कि जो इंग्लैंड से आई थी और भारत में रह गई, हाँ, नहीं जा पाई, ऐसे इंडियन को हम क्या बोलते हैं? एंग्लो इंडियन लेडीज। उनको क्या करता था? दांतों से डराता था। हिज हैंड्स लुक्ड ड्राइड अप। उसके हाथ जो हैं सूखे सूखे थे। हिज फिंगर्स वेयर क्विक एंड विक्ड। उसकी जो क्या कहना चाहिए, फिंगर्स थी, उंगलियां थी, बहुत तेज थी और पतली पतली थी, है ना। हिज टेल एडेड टू हिज गुड लुक्स। उसकी जो पूंछ थी उसकी सुंदरता को और बढ़ा रही थी। एंड आल्सो सर्व्ड एज थर्ड हैंड। और जो पूंछ है वो तीसरे हाथ की तरह काम करती है। जैसे हाथ काम करता है, वो भी क्या करता है? काम, है ना। कभी खुजलाना हुआ, क्या करना हुआ, तो वो पूंछ से भी बहुत सारा काम कर लेता है। ही कुड यूज हिज टेल टू हैंग फ्रॉम द ब्रांच। और अपनी पूंछ से वो ब्रांच में लटक भी सकता था। तो इस सेंस में जो है टोटो कैसा था? प्रिटी था। ठीक है। अब यहां पर हमारे पास क्वेश्चन 3 है, व्हाई डज ग्रैंडफादर टेक टोटो टू सहारनपुर एंड हाउ। व्हाई डज द टिकट कलेक्टर इंसिस्ट ऑन कॉलिंग टोटो ए डॉग। तो ग्रैंडफादर ने टोटो को सहारनपुर क्यों ले गए और कैसे ले गए? और जो टिकट कलेक्टर था, टिकट कलेक्टर ट्रेन में होता है ना, टिकट चेक करता है,
उसको डॉग क्यों बोल रहा था, कुत्ता ही क्यों बोल रहा था, है ना, था वो बंदर पर बोल क्या रहा था, कुत्ता। ग्रैंडफादर हैड टू लीव देहरादून द नेक्स्ट डे टू कलेक्ट हिज पेंशन इन द सहारनपुर। तो जो ग्रैंडफादर हैं अगले दिन देहरादून जाने वाले, देहरादून छोड़ने वाले थे, क्योंकि उनको पेंशन लेने कहाँ जाना था, माने देहरादून से कहाँ जा रहे हैं, हाँ। सो ही डिसाइडेड टू टेक टोटो अलोंग, उसने डिसाइड किया कि मैं टोटो को भी कहाँ ले जाऊंगा, साथ में। ही टुक हिम इन ए बैग बाय ट्रेन, उन्होंने उसको एक बैग में रखा और ट्रेन से ले जाने का सोचा, ट्रेन में ले गए उसको, बैग में रख के किस में ले गए, ट्रेन में। द टिकट कलेक्टर इंसिस्टेड कॉलिंग टोटो ए डॉग, और जो टीटी था, टिकट कलेक्टर था वहाँ, उसको बताने के बाद भी किसमें लगा था कि इसके अंदर क्या है, कुत्ता है। क्यों ऐसा बोल रहा था, बिकॉज ही डिड नॉट हैव एनी फिक्स्ड फेयर फॉर अ मंकी, क्योंकि रेलवे में कुत्ते ले जाने का किराया तो था पर मंकी ले जाने का किराया नहीं था, उसको किराया वसूलना था, मंकी कहता तो किराया न मिलता, इसलिए उसको क्या बोल रहा था वो, कुत्ता, कि भैया ये कुत्ता है, इसका क्या करो, फेयर दो, किराया दो, है ना। क्वेश्चन 4 है, हाउ डज टोटो टेक ए बाथ, वेयर हैज लर्न टू डू दिस, हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव। तो इसमें 3 क्वेश्चन है। टोटो बाथ कैसे लेता था, इतना भी आ सकता है एग्जाम में। वेयर हैज़ ही लर्न टू डू दिस, इसको उसने कहाँ सीखा था नहाने का तरीका। हाउ डज टोटो ऑलमोस्ट बॉयल हिमसेल्फ अलाइव, वो अपने आप को क्यों गर्म कर लिया, अलाइव कर लिया माने जला लिया, उबाल लिया, कैसे उबाल लिया अपने आप को, ठीक है ना। तो चलिए यहाँ पर आंसर देखते हैं। टोटो टुक ए बाथ बाय फर्स्ट चेकिंग द टेम्परेचर ऑफ द वाटर विथ हिज हैंड। तो मान लो आपको गर्म पानी से नहाना है, तो आप चेक करते हो हाथ डाल के कि कितना गर्म है कि कितना ठंडा है। वो भी सबसे पहले उसका टेम्परेचर चेक करता है, ताप चेक करता है कि कितना गर्म है और ठंडा है, किससे चेक करता है, हाथ से। देन ही वुड पुट वन ऑफ फुट इन हिज वाटर, इसके बाद वो एक पैर डालता है उस पानी में, मान लो टब में पानी भरा है। देन द अदर अंटिल ही वॉज इन द वाटर अप टू हिज नेक, फिर दूसरा डालता है, और इस तरह से पूरा शरीर डालता है, कहाँ तक, जब तक कि पानी उसके गले तक न आ जाए, है ना, गले तक पानी में डूब जाता है। ही वुड टेक द सॉप, अब वो क्या लेता है, साबुन लेता है, इन हिज हैंड्स एंड रब हिमसेल्फ ऑल ओवर, और पूरा शरीर में साबुन को क्या करता है, लगा लेता है, डुबकी मार लेता है, तो पूरा इंसानों जैसे वो नहाता है ना। तो जैसे हम करेंगे कि चलो यार एक टब है, टब में पानी भरा है, गर्म है कि ठंडा है, उसको हम टच करेंगे, देखेंगे, फिर हम पैर डालेंगे, दूसरा पैर डालेंगे, फिर उसमें हम जो घुस जाएंगे गले तक, फिर हम साबुन लेंगे, लगाएंगे, फिर डूबेंगे उसमें, इस तरह से हम अब नहा लेंगे, ठीक है। अब ये कैसे सीखा, इसको देखते हैं। वन डे व्हेन ए लार्ज किचन केटल हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉयल फॉर ए टी, तो एक दिन जो है केटल है, वैसे केटल तो छोटा होता है, लेकिन यहाँ पर जो केटल होता है जिसमें हम चाय बांटते हैं, उसको पकाते हैं या बांटते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, केटल बोलते हैं, केतली। एक बड़ी सी केतली थी जिसमें चाय पक रही थी, और चाय उसमें उबल रही थी, और वहाँ आसपास कोई नहीं था, वो आग के ऊपर रखी हुई थी, ठीक है। टोटो डिसाइडेड टू रिमूव द लिड, टोटो ने सोचा कि इसका ढक्कन हम खोल देते हैं, तो केटली का वो क्या करता है, ढक्कन खोल देता है। ही फाउंड दैट वाटर वाज जस्ट वार्म इनफ फॉर ए बाथ, उसको छूता है और देखता है कि पानी गर्म हो गया, नहाने लायक हो गया है। एंड ही गॉट इन विथ हिज हेड स्टिकिंग आउट फ्रॉम द ओपन केटल, और उसमें अपना सिर घुसेड़ देता है, केटली के अंदर ही क्या करता है, सिर घुसेड़ देता है। द वाटर बिगेन टू बॉयल, और पानी और उबलने लगा। अब क्या होगा यार, है ना, अपने आप को क्या कर रहा है, जला रहा, पहले तो
वार्म वार्म था, कुनकुना था, तो सोचा मैं नहा लूँ, तो मुंडिन घुसेड़ दिया, लेकिन पानी उबलने लगा क्योंकि नीचे आग लगी थी। ही कंटिन्यूड होपिंग अप एंड डाउन फॉर सम टाइम अंटिल ग्रैंड मदर अराइव्ड। अब वो वहाँ से ऊपर नीचे उसको हुला रहा कि अपना सिर क्या करे, निकाल ले। लेकिन उसी समय जो है उनकी ग्रैंड मदर क्या होती, वहाँ पहुँच जाती, दादी माँ आ जाती, एंड हॉल्ड हिम आउट ऑफ द केटल, और उसको खींचती है, केटल से उसको क्या करती है, अलग कर लेती है। दैट्स हाउ ही ऑलमोस्ट बॉइल्ड हिमसेल्फ अलाइव। तो इस तरह से वो अपने आप को जिंदा जिंदा करके बॉयल कर लिया, है ना। तो इसी से फिर वो नहाना भी सीख गया था कि हाँ यार, गर्म पानी से हम ऐसे ऐसे नहाएंगे। अब हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर का है। ये क्वेश्चन है, वाई डज द ऑथर से टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट ही कुड कीप फॉर अ लॉन्ग। ऑथर ने क्यों कहा कि जो टोटो है वो पालतू जानवर के लायक नहीं है, लंबे समय तक इसको पालतू बना के नहीं रखा जा सकता, है ना। क्यों ऐसा बोलता है, इसका क्या रीज़न है ना। तो क्या है, टोटो वाज ए वेरी मिस्चीवियस मंकी। जो टोटो था बड़ा शरारती था, बेकार काम करता है, बेचा मिस्चीवियस का मतलब समझो अच्छा व्यवहार न करने वाला या शरारत करने वाला। तो कैसा मंकी था वो, मिस्चीवियस मंकी था। ही वुड टीयर थिंग्स इनटू पीसेस, जो भी चीज उसको मिलती थी वो टुकड़े टुकड़े कर देता था, तोड़ फोड़ कर देता था। When one of Arthur's aunt would come near him, he would try and tear a hole in her dress. एक बार क्या हो, जो लेखक की आंटी है, चाची है, उसके पास आई, तो उसके ड्रेस में वो होल कर डाला, तोड़ फोड़ करके उसको बढ़िया तोड़ा, फाड़ा, और उसके साड़ी में, ड्रेस में क्या कर दिया, होल कर दिया। एक ये शरारत हो गई। वन डे टोटो वाज फाउंड स्टफिंग हिमसेल्फ विथ अ पुलाव। एक दिन क्या हुआ कि पुलाव बन रहा था, तो पुलाव में लोट रहा था, अपने यहाँ पर पूरा पुलाव लपेट लिया था, है ना। व्हेन द ऑथर्स ग्रैंड मदर स्क्रीम्ड, तो जब उसकी ऑथर की, माने लेखक की ग्रैंड माँ, दादी चिल्लाई, टोटो थ्रू ए प्लेट एट हर, और उसके ऊपर प्लेट पटक दिया, मार दिया। ही देन पिक्ड अप द डिश ऑफ पुलाव एंड मेड हिज एग्जिट थ्रू ए विंडो। फिर वो पुलाव को पकड़ा और विंडो से कहाँ हो गया, भाग गया। इन ऑर्डर टू स्पाइट ग्रैंड मदर who had screamed at him, he threw the dish down from the tree and chattered with the delight when he broke the 100 pieces. अब वो प्लेट में ले गया था, है ना। तो ग्रैंड मदर जो चिल्लाई थी ना, उसके ऊपर वो उसको क्या करता है, ऊपर से प्लेट को, पुलाव फेंक देता है। तो पुलाव उसके ऊपर गिरता है और प्लेट नीचे गिरती है, तो वो 100 टुकड़ों में क्या हो जाती है, टूट जाती है। इस तरह से वो बदमाशी करता था। तो ऐसे बदमाशी कौन सहेगा यार, इस तरह का पालतू जानवर आप रखोगे, हैं। द ऑथर्स फैमिली कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस। अब जो ऑथर की फैमिली थी, इतना अमीर तो नहीं थी कि रोज रोज ये सामान तोड़े और ये ले आए। तो ये क्या तोड़ता था, डिशेस, बर्तन तोड़ देता था, क्लॉथ्स, क्लॉथ्स फाड़ देता था, कर्टेंस, पर्दे फाड़ देता था, एंड वॉल पेपर्स, वॉल जो हम फोटो वगैरह लगाते थे उसको तोड़ फोड़ कर देता था। इसीलिए ऑथर कहता है, दैट इज वाई द ऑथर सेज टोटो वाज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। तो टोटो जो है हमारा पालतू जानवर नहीं हो सकता, इसे हम लंबे समय तक नहीं रख सकते, क्योंकि ये इतना बदमाश है कि हर चीज़ को तोड़ फोड़ करता है और हम उन चीज़ों को खरीद नहीं सकते हैं। तो इस तरह से इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं, इनको अपने नोट्स में लिखना है और लर्न करना है।